पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की जानिब से शाह लतीफ चौक नज़ सुपरस्टार मोटरसाइकिल फैक्ट्री साइट एरिया हैदराबाद में करप्शन मिटाओ सिंध बचाओ जलसा का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब पार्लिमानी लीडर सिंध हलीम आदिल शेख मशीर, गवर्नर सिंध उम्मीद अली जुनेजो और MP जमाल सिद्दीकी ने खिताब किया। अपने खिताब में अली जुनेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह हाल कर दिया और करप्शन दर करप्शन करके अवाम को उनके हकूक से महरूम रखा है। अब हम उनसे सारी करप्शन का हिसाब लेंगे। उम्मीद अली जुनेजो का यह भी कहना था कि कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नर सिंध कोई काम नहीं करते। मैं उनको बताता चलूं कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के इख्तियारात बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलजार अहमद। गवर्नर्स की तरफ से आपको दिया गया गवर्नर सिंध के तवज्जुह से अब एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट साइड पे आ जाते हैं। गवर्नर सिंध ने अपनी मेहनत और काविशों से एक कंपनी फॉर्म की है जिसको SIDCL कहते हैं, और जिस SIDCL को इंटीरियर सिंध के डेवलपमेंट फंड्स दिए गए हैं और वो इंशाल्लाह बहरजत एग्जीक्यूट होने वाले हैं। और मैं ये खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि हैदराबाद से लेके जैकबाबाद तक तकरीबन 4 अरब रुपए के फंड्स मख्तस किए गए हैं गवर्नर सिंध से, जिसमें आपकी गलियां, रोड, रास्ते, नाले, ओपन ड्रेन्स, सेवरेज और इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम्स, ये जो आपके ट्रांसफार्मर जोड़े जाते हैं और आपसे 50-50 हजार रुपए लिए जाते हैं वेस्को और सेप्को की तरफ से। कहूंगा कि ये बल्दियाती इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। और उसके बाद जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, हम सिर्फ 17 सीटें दूर हैं सिंध में हुकूमत बनाने से। अगर आप लोगों का यही जज्बा रहा और यही ताउन रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि सिंध में चीफ मिनिस्टर भी PTI का होगा और आप लोगों की हुक्मरानी होगी। आखिर में मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं आप सबका और मीडिया के दोस्तों का भी, जिन लोगों ने बड़ा वक्त स्पेंड किया। मुझे पता है कि आप लोग 2-2.5 घंटे से इंतजार भी कर रहे थे। देर हमारी है, कोताही हमारी है, लेकिन आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आपने वेट किया। अल्लाह ताला आपको सबको बड़ी कसीर तादाद में आप सब यहाँ हाजिर हुए इतने शॉर्ट नोटिस पे। जरा खामोश खामोश, बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं यहाँ पे जिक्र ना करूँ। तमाम ऑर्गेनाइजर्स और सपोर्टर्स जो हैं इस जलसे के, मैं सबके नाम लेना चाहूँगा। पहले तो पूरा जो हैदराबाद रीजन है हमारा, सदाकत अली जदोई साहब, जुल्फिकार शाह साहब, नवाब अबू बकर टालपुर साहब, क्यू मोहम्मद हाकिम साहब, तुफैल खटक साहब और महफूज उस्मानी साहब, और उसके ही तसलसल में जो हमारी कराची से मेहमान आए हैं, खुरम शेरजमा साहब, जमाल सिद्दीकी साहब, रमज़ान गाजी साहब, फराज लखानी साहब, और मेरे बड़े भाई
मेरे मौसम, मेरे दोस्त हलीम आदिल शेख साहब, अदी नुज़रत पठान साहिबा, और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इमरान कुरैशी साहब मेरे भाई, और उनकी पूरी टीम तालका से, हमारी टीम सिटी की इकबाल हाजी इकबाल साहब, असद शेख साहब, कासिम आराई, और जितने भी मेरे दोस्त, मैं किसी के नाम भूल गया हूं तो मुझे ज़रा माफ़ कीजिएगा। और खुसूसन ये जलसा हैदराबाद साइट में हो रहा है, तो लेबर विंग का इस जलसे में बहुत बड़ा किरदार है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और मेरे प्यारे दोस्त मोहसिन घुमन साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में। मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे बात करूँगा आपसे। सियासी इश्यूज़ पे तो मेरे दोस्त और मेरे सीनियर्स जो है वो बात कर चुके हैं, और आखिर में हलीम आदिल साहब उसको एंड में कंक्लूड करेंगे। गवर्नर सिंह के रोल पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। 18वीं तरमीम के बाद मैं आपको बता दूं कि गवर्नर के पावर्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल साहब से जो हो सकता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो आप लोगों के लिए करते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस के पीपीई किट्स के बारे में हो, या जो बारिश, हालिया बारिश से जो सैलाब की सिचुएशन हुई, उमरकोट, थरपारकर, सांगड़, बदीन और कुछ 2 तहसीलें नवाबशाह की हिट हुई, वहां पे कसीर तादाद में जो राशन भेजा गया वो गवर्नर सिंह की तरफ से भेजा गया। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ भाषण दिया,